अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूंगा, लेकिन एक शिकायत आप लोगों से ये भी है कि आप लोग कमेंट्स तो कर देते हो, लेकिन उस कमेंट्स को कई दिनों तक नहीं देखते और ना ही उसके नीचे कोई कमेंट्स करते हो। तो इसलिए मेरा भी दिल इतना नहीं करता कि आप लोगों को फौरी तौर पे कमेंट करूं, क्योंकि एक कमेंट्स अगर दोस्त करता है तो वो कुछ दिन के बाद ही जाके उसको देखता है, या हो सकता है उसको देखे ही ना। क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स के नीचे कमेंट्स जब देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस भाई ने कोई वीडियो देखी ही नहीं है। तो बहरहाल आप वीडियो को पूरा देखा करें, इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों का भी फ़ायदा होता है। और उससे पहले आप लोगों से एक ये भी गुजारिश है कि कमेंट करने से पहले आप मेरे चैनल को की वीडियोस को ना बस देख लिया करें, थोड़ा थोड़ा उनके टाइटल देखते जाएं, चेक करते जाएं और आगे चलते जाएं। हो सकता है वो मसला जो है ऑलरेडी उसका हल मैंने बताया हुआ हो, क्योंकि तकरीबन जो मेरा कोर्स है वो चैनल पे मुकम्मल हो चुका है और कोई भी ऐसा मसला ऐसा नहीं रहा जिस पर वीडियो मौजूद ना हो। तो बजाय आप मेरे कमेंट के रिप्लाई का जवाब तो बजाय आप इंतज़ार करते रहें कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूं, बेहतर ये है कि आप अपना मसला फ़ौरी तौर पे उस वीडियो में देख के उसकी ट्रीटमेंट या जो भी सिस्टम है उसको आप शुरू कर दें, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। तो चलते हैं अब आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। भाई चिक्स को मिक्स दाल और बाजरा दे सकते हैं क्या? मिक्स दाल से क्या मुराद है आपका? असल में होती है इनके लिए मखसूस दाल होती है, हम इसको दाल मूंग भी कहते हैं। ये छिलके वाली दाल भी इसको कहा जाता है। तो ये आप भगो के दें तो ये बेहतर रहेगी। बाकी उसका तरीका भी बताया हुआ है मैंने कि इसको किस तरीके से देना है, यानी कोई भी जो अनाज दे रहे हैं आप उसको किस तरीके से देना है। बाकी बाजरा जो है, बाजरा साबित कभी कभी इससे पोटा बंद हो जाता है। आप कोशिश करें कि इसका दलिया बना लें, इसका भी दलिया बना लें और दोनों को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जो है उनको भिगो के रख दिया करें। जब अच्छी तरह गल जाएं तो थोड़ा सा उनको खुश्क करके, मतलब जो फालतू पानी है उसको खुश्क करके फिर आप अपने तीतरों को खिलाएं, तो ये अच्छी खुराक है। और उसके बाद है उसको कोई कब्ज़ तो नहीं होगी? नहीं, इससे कब्ज़ नहीं होती, कब्ज़ के और सबब हैं जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कमेंट्स का जवाब नहीं दिया आपने, चांद रात को क्या था? अच्छा, ये चांद रात को क्या था मुझे नहीं समझ आ रही कि अस्सलाम वालेकुम, कमेंट्स का जवाब नहीं दिया आपने, चांद रात को क्या था? भाई मुझे नहीं पता कि चांद रात को क्या था, आप क्या पूछ रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद है, भाई मेरी मादा 12 अंडों पर कुड़ाक बैठी है, लेकिन अभी दाना या खुराक कम कर दिया है और कमज़ोर भी हो गई है, क्या खिलाऊं इसको? भाई जब मादा कुड़ाक पे बैठती है ना तो वैसे भी इसकी खुराक कम हो जाती है, क्योंकि ये वर्जिश करते नहीं हैं तो इनका जो हाजमा है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और वैसे भी आजकल जिस तरह की गर्मी है, काम खुराक खाएं तीतर तो अच्छा है उनकी सेहत के लिए। और वो इतनी खुराक खाएं जितना कि उनका जो हाजमा है वो भी बर्दाश्त कर सके और हज़म हो जाए। तो आप कोशिश ये करें, शायद आप हो सकता है सख्त दाना दे रहे हो, वैसे तो सख्त दाना ही दिया जाता है हक वाली मादी को, लेकिन अगर वो सही तरीके से हज़म नहीं कर रही तो फिर आप उसको कोई नरम खुराक दें, या आप दाल वगैरह या कोई अनाज दे रहे हैं तो उसको अच्छी तरह गाल के, भगो के अच्छी तरह गाल के वो खिलाएं। उसके बाद है, वैसे आप उसकी सेहत चेक कर लें, कहीं उसको कोई बीमारी तो नहीं आ रही, या कोई बुखार वगैरह या कोई चिचड़ी या जुएँ या इस तरह का कोई सिस्टम तो नहीं है उसके साथ। बीट चेक करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। एक ब्रीडर पेयर का केज साइज़ क्या होना चाहिए? भाई ये आपके पेयर पे डिपेंड करता है। अगर आपका पेयर मादा को नहीं मारता, बिल्कुल ही नहीं मारता, तो फिर तो आप 3x3 का भी बना सकते हैं। वैसे अगर आपके पास जगह अवेलेबल है, जितना ज़्यादा खुला बनाएंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन अगर जगह अवेलेबल नहीं है
तो फिर आप कम से कम 3x3 का बना लें। एक साइड पे एक कोने में उसके लिए अंडों की जगह बना लें, और दूसरे बाकी जो केज है उसमें मिट्टी डाल दें ताकि वो खेलते रहें उसमें और वो अंडे भी देते रहें। वैसे अगर नर या मादा नर लड़ता है मादा के साथ तो फिर उस हिसाब से ही उसका केज बनाया जाता है। ये आप मेरी गुज़श्ता वीडियो देखेंगे ना, जो पुरानी मेरी वीडियोस पड़ी हैं, तो वहाँ पे आपको सारी समझ आ जाएगी। सलाम तारिक भाई, आपकी वीडियोस देखकर तीतर का शौक़ हुआ है। आपकी वीडियो बहुत मालूमाती होती हैं। आपकी लोकेशन क्या है और तीतर के बच्चों की जोड़ी कितने में मिल जाएगी? आप कार्गो कराते हैं? जी भाई, मैं कार्गो कराता हूँ, लेकिन दूर जो है ना ज़्यादा, जैसे ये कराची हो गया या पेशावर हो गया या इस तरह का जो ज़्यादा दूर के इलाके हैं ना, वहाँ छोटे बच्चे मैं नहीं भेजता, क्योंकि वो रिस्क वाली बात है, अगले बंदे का नुकसान भी हो सकता है। मैं तो पेमेंट पहले ले लेता हूँ। उसके बाद जो है अपना ये जो मेरी लोकेशन है वो ज़िला खुशाब है। अच्छा, ये कौन सी मौसम होता है इनके अंडे देने का? ट्रैक्टर फरवरी मार्च को क्यों ना? ये मुझे समझ नहीं आ रही। ये इतना तो मुझे पता चल जाए क्या है कि आप कह रहे हैं कि ये कौन सा मौसम होता है इनके अंडे देने का। तो भाई इनकी जो ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है ना, वो फरवरी के बाद 15 फरवरी से, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हो गया है सीज़न। 15 फरवरी के बाद ही इनका सीज़न स्टार्ट होता है और तकरीबन अगस्त तक जाता है। कुछ पेयर अगस्त के बाद भी देते रहते हैं, लेकिन अगस्त तक तकरीबन जो है वो परिंदे अंडे देना बंद करते हैं। दरमियान में एक मरतबा ना वो कुरीज़ भी करते हैं, कुछ परिंदे कुरीज़ पे भी आ जाते हैं, वो करते हैं, तो उस दौरान वो थोड़ा सा वक्फा करके एक आधा क्लच और भी दे देते हैं। कुछ जो है अभी मई है, जून है सॉरी, तो जून तक जो है ना कुछ परिंदे बस यहाँ पे ही एंड हो जाते हैं। नाइस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरे तीतर के 9 बच्चे मर गए, क्या वजह हो सकती है? भाई बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। इसके लिए आपके पास एक मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए कि तीतर के बच्चों को खुराक कौन सी खुराक दें। पहली जो खुराक है कितने टाइम के बाद दें, उनकी केयर किस तरह करें जो छोटे बच्चे होते हैं। यहाँ से ही दरअसल इनकी जो सेहत है, अच्छी सेहत का आगाज़ होता है। यहाँ से ही इनकी बुनियाद रखी जाती है। इसके बाद जो है अगर आप शुरू में ऐसी गलतियाँ करेंगे तो 7-8 दिन के बाद तकरीबन आपके जो तीतर के बच्चे हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। एक दिन एक मरा, दूसरे दिन 2 मरे, तीसरे दिन फिर एक मरा। इस तरह ना वक्फे वक्फे से ही ये मरते जाएंगे। लेकिन शुरू में अगर इनकी आप खुराकें जो कि मौजूद खुराकें हैं और जिस तरह दी जाती हैं उसका उनका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप इन बीमारियों से काफ़ी हद तक इन मुश्किलात से बच जाओगे। अच्छा भाई, मेरे तीतर का बच्चा बीमार हो गया है, कुछ नहीं खा रहा है, अभी वो 10 दिन का है, क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई। भाई आपका मसला भी वही होगा जो जिस तरह मैंने आपको बताया ना, पहले भाई को बताया है। तो अब यहाँ से मैं कैसे पता करूं कि आपकी जो टेक्स्ट में है मैसेज इसको देख के या आपका कमेंट्स को कि आपका तीतर जो बच्चा बीमार हो गया, उसकी कोई एक बीमारी तो होती नहीं है, उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, बहुत सी बीमारियां हैं और उनके इलाज भी मुख्तलिफ हैं। तो थोड़ा आप डिटेल के साथ बताएंगे कि उसकी और निशानियां क्या क्या हैं, तो उसके बाद ही मैं आपको उसका इलाज बता पाऊँगा उन निशानियों को मैच करके। तो इस तरह तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बाकी परिंदे की मैं सब भाइयों को बता दूं कि परिंदा जब भी बीमार होता है तो उसकी जो असल तशख़ीस है वो बीट से होती है। बीट जो है उसको आप चेक करके वो मुझे बताएंगे इस तरह की आ रही है, तो फिर वो वहाँ पे अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि इसको क्या मसला हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे तीतर ने बच्चे निकाले थे और अब वो बच्चे 1 मंथ के हो गए हैं। मादी ने दोबारा अंडे स्टार्ट कर दिए हैं और आज पूरा भी हो गया है, लेकिन मादा कुड़ाक नहीं करती, क्या वजह है? बच्चे अभी अलग नहीं किया। भाई इस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। ये तकरीबन हर कमेंट्स में भी जो दोस्तों की वीडियोस में हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसा भाई आता है जिसका इसका मसला इस तरह का मसला होता है। तो लगता है आप जो मेरी वीडियोस हैं वो पूरी देखते नहीं हैं। आप देखेंगे तो आपको तब भी जाके समझ आएगी।
तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरे मादा ने 12 एग्स दिए थे, 12 घंटे हो गए हैं, सिर्फ एक बच्चा निकला है। क्या क्या किया जाए भाई? वीडियो पड़ी है, आधे बच्चे निकल आए हैं, तो उसका क्या करें? तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप उनको चेक कर लें, चेक करने के बाद जो अंडों में बच्चा है वो किसी मुर्गी के नीचे या 37.5-38 के लगभग टेम्परेचर में रख दें, नीचे किसी बर्तन में पानी डाल के। अगर इनक्यूबेटर है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो नीचे किसी चौड़े गिलास में या चौड़े बर्तन में पानी रख के उसके ऊपर जाली नुमा कोई चीज़ रख के उसके ऊपर अंडे रख दें। उसके बाद जो है चांस है कि शायद आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो अंदाज़न पूरा और वो बच्चे निकल आएँ। लेकिन अगर वो अंडे क्रैक हो चुके हैं तो फिर आप उनको वैसे भी किसी बर्तन में रख दें, तो इंशाल्लाह बच्चे जो हैं वो निकलने के चांस होते हैं। बाकी चेक ज़रूर कर लें कहीं आपके तीतरों के अंडे ख़राब तो नहीं हो गए। तो ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कुछ कमेंट्स। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।